हेलो, हेयर दिस इज़ मंजीव विश्वकर्मा। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जोग्राफिकल थॉट। तो जोग्राफिकल थॉट में हम लोग सिक्वेंशियली देखेंगे फ्रॉम ग्रीक से मॉडर्न जोग्राफी तक। तो जोग्राफिकल थॉट में पहला एपिसोड हम लोग का होगा ग्रीक और रोमन स्कूल ऑफ थॉट। तो जोग्राफिकल थॉट्स जो ग्रीक्स और रोमन्स के थे उसके बारे में देखेंगे। अगर हम बात करते हैं कि इस एपिसोड में क्या कवर करेंगे, तो एक ओवरव्यू देखेंगे जोग्राफिकल कंट्रीब्यूशंस जो दिए गए ग्रीक और रोमन के द्वारा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अगर हम बेसिकली मोटे मोटे टर्म्स में बात करें या एक ओवरव्यू की बात करें, तो जो ग्रीक और रोमन का मेन कंट्रीब्यूशन क्या था, इन्होंने जोग्राफी को माइथोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से निकाल कर उसको साइंटिफिक अप्रोचेस में लाया। तो जोग्राफिकल फैक्ट, फिनोमिना या कुछ भी कोई भौगोलिक घटना या परिघटना का अध्ययन करना, इससे पहले कहीं ना कहीं बहुत माइथोलॉजिकल हुआ करता था। उसको एक साइंटिफिक तर्ज दिया गया, उसको एक साइंटिफिक अप्रोच दिया गया। जो ग्रीक स्कॉलर्स थे उनका मेन फोकस फिलोसॉफिकल अप्रोच पे था कि जोग्राफिकल घटना या भौगोलिक घटना या परिघटना जो थी उसको समझने या उसको देखने का जो उनका नज़रिया था वो बहुत ज़्यादा दार्शनिक था। जबकि जो रोमन्स थे, जो रोमन का पॉइंट ऑफ व्यू बना, जो रोमन का कंसेप्चुअल बैकग्राउंड बना अबाउट जोग्राफी और जोग्राफिकल फिनोमिना, दो कि वो ग्रीक से ही इंस्पायर था, लेकिन उनका अप्रोच काफ़ी प्रैक्टिकल हो गया। तो हम इस एपिसोड में कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स को देखेंगे, जैसे इराटोस्थनीस, स्ट्रैबो, टॉलमी, पॉम्पस मेला, इनको और इनके वर्क्स को हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ ये देखेंगे कि ये जो रोमन्स और ग्रीक जोग्राफर्स थे, इनके क्या इम्पैक्ट मॉडर्न जोग्राफी पड़ा। अगर हम जोग्राफिकल थॉट की बात करते हैं तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं जोग्राफी का होता है। तो जैसा कि जानते हैं, जोग्राफी इज स्टडी ऑफ अर्थ, उसके फीचर्स दो प्रकार के, फिजिकल फीचर्स और ह्यूमन फीचर्स। तो अर्थ की स्टडी, अर्थ के सरफेस पे उसके फीचर्स की स्टडी, साथ ही साथ अर्थ पे ह्यूमन एग्जिस्ट करता है और इन्वायरमेंट एग्जिस्ट करता है। तो मैन और इन्वायरमेंट के बीच में क्या अंतर संबंध है, क्या इंटर रिलेशन है, उस चीज़ का अध्ययन करना है। तो सिंपली जोग्राफी एज स्टडी ऑफ अर्थ, इट्स फीचर्स एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन की स्टडी करता है। अगर हम बात करते हैं कि जो एंशिएंट जोग्राफिकल नॉलेज था वो तीन चीज़ों से बड़ा प्रभावित था। एक तो ट्रेड से, व्यापार से, दूसरा चीज़ कंक्वेस्ट से। कंक्वेस्ट क्यों? क्योंकि जब हम एंशिएंट टाइम की बात करते हैं तो एम्पायर्स की बात करते हैं, साम्राज्यों की बात करते हैं। तो यूजुअली साम्राज्य जो हुआ करते थे वो एक दूसरे से फाइट में हुआ करते थे। और कंक्वेस्ट क्या करते थे, कोई एक साम्राज्य दूसरे साम्राज्य पे अटैक करता था, उसकी टेरिटरी को कंट्रोल किया करता था, कंक्वेस्ट किया करता था। तो पहला चीज़ जो आधार था एंशिएंट जोग्राफिकल नॉलेज का, पहला ट्रेड था, दूसरा आधार कंक्वेस्ट था, और तीसरा चीज़ जो एरियाज अनएक्सप्लोर्ड हैं उन्हें एक्सप्लोर करना। ये तीन आधार थे, ये तीन बेसिक चीज़ें थे जो एंशिएंट जोग्राफिकल नॉलेज था, जो प्राचीन भौगोलिक ज्ञान था, उसको प्रभावित करने के तीन कारक थे, व्यापार, दूसरा कंक्वेस्ट, तीसरा एक्सप्लोरेशन। अगर हम ग्रीक जोग्राफी की बात करते हैं तो ग्रीक जोग्राफी वो मैथमेटिकल थी और फिलोसॉफिकल थी। जो ग्रीक जोग्राफर्स थे इनका अप्रोच बहुत या तो मैथमेटिकल हुआ करता था या तो फिलोसॉफिकल अप्रोच हुआ करता था। जबकि वहीं जो रोमन्स की जोग्राफी थी, इसका यूज़, ये बहुत प्रैक्टिकल जोग्राफी का यूज क्या करते थे, या जोग्राफी को देखने का जो नज़रिया था बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में था। जैसे कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूज के लिए ज़्यादा, जैसे कि रोमन एम्पायर था, रोमन एम्पायर के एक्सपेंशन और कंट्रोल जो था उसको बनाए रखने में कहीं ना कहीं जोग्राफी एज ए टूल यूज हुआ करता था। एक्सपेंशन और कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए जोग्राफी को एक टूल के रूप में यूज किया जाया करता था। हम ये भी देखने को मिलता है कि ऐसा नहीं कि ग्रीक और रोमन जोग्राफी जो थी वो ग्रीक या एम्पायर और या रोमन एम्पायर की इंड के साथ वो इंड हो गई या इट स्टॉप्ड, रादर इट कंटिन्यूड इनटू मेडिवल और मॉडर्न स्टडीज़ में भी हम इनके कहीं ना कहीं फाउंडेशन या कहीं ना कहीं एक बेस में
हम ग्रीको रोमन ज्योग्राफी को पाते हैं। अगर हम ग्रीक के कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ग्रीक ज्योग्राफर्स का इन जनरलाइज बात करें तो जनरलाइज करने की कोशिश करें तो ये कहीं ना कहीं ज्योग्राफी को देखने का एक सिस्टमेटिक तरीका डेवलप किया। ये ज्योग्राफर्स थे जो वो मोस्टली फ़िलासफ़र थे, जैसे थेल्स हो गए, एनेक्जिमेंडर हो गए। इन्होंने फ़िलासॉफिकल बेसिस पे अर्थ की शेप, अर्थ डिस्क शेप में है, अर्थ स्फेरिकल शेप में है या अर्थ सर्कुलर है, कैसा क्या इसका शेप है, उसको डिसाइफर या उसको डिसाइफर करने की कोशिश किया। जो अर्ली कार्टोग्राफी, मैप मेकिंग की शुरुआत भी हम देखते हैं कि मैप बनाने की जो कला विकसित हुई वो भी कहीं ना कहीं ग्रीक में ही शुरुआत हो गई। और जो कोऑर्डिनेट ग्रिड सिस्टम, लैट लॉन्ग की व्यवस्था, लैटिट्यूड अक्षांश और देशांतर जो ग्लोब पर बिछते हैं, इसकी जो व्यवस्था कहीं ना कहीं ग्रीक में ही देखने को मिलती है। साथ ही साथ ग्रीक स्कॉलर्स ने कोशिश किया अर्थ के साइज़ को मेजर करने के लिए, काफ़ी हद तक एक्यूरेसी के पास वो आए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर जैसे एराटोस्थेनीज, टॉलमी और स्ट्रैबो ने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया इन अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल फिनोमिना। तो अगर हम शुरुआत करते हैं तो जो फर्स्ट ग्रीक स्कॉलर आते हैं, इनका नाम होमर है। होमर ने 2 किताब लिखी थी, एक इलियाड और दूसरा ओडिसी। ये कहीं ना कहीं एक अर्ली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है भौगोलिक सिद्धांतों या परिकल्पनाओं के बारे में। तो इनकी जो भौगोलिक सिद्धांत या परिकल्पनाएं थे बहुत ही माइथोलॉजिकल थी। इन्होंने मेडिटेरियन सी को बहुत माइथोलॉजिकल बेसिस पे दर्शाया और माइथोलॉजिकल बेसिस पे दर्शाया। फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया कि जो मेडिटेरियन सी है ये अर्थ का सेंटर है और सन जो है वो इसी के एक साइड से या एक किनारे से राइज करता है और दूसरे किनारे में सेट कर जाता है। तो सनसेट और सनराइज़ ये इनके हिसाब से मेडिटेरियन सी के अराउंड ही होता है। इन्होंने ओशन रिवर का कंसेप्ट दिया था और इन्होंने कई सिटीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट किया जो ग्रीक की सिटीज़ थी कंटेम्प्रेरी। एक ट्राय हो गया, इथाका हो गया और इजिप्ट हो गया। और साथ ही साथ इन्होंने इनके वर्क्स जो थे, जो लेटर ग्रीक स्कॉलर्स आएंगे उनके ऊपर भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इनके 2 काम हैं, इलियड और ओडिसी हैं। इन्होंने माइथोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट किया मेडिटेरियन सी का। दूसरा काम इन्होंने किया कि ओशन रीजन का कॉन्सेप्ट दिया, ओशन रिवर का कॉन्सेप्ट दिया। दैट मीन्स कि ओशन नदी है जो पूरे ग्लोब को, कंटेम्प्रेरी ग्लोब मतलब यूरोप को चारों तरफ सराउंड करती है। साथ ही साथ इन्होंने ट्राय, इथाका और इजिप्ट जैसे सिटी का डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट किया। इनका इम्पैक्ट लेटर ग्रीक स्कॉलर पर देखने को मिलता है। दूसरे स्कॉलर आते हैं हिकैटियस ने कहीं ना कहीं अर्ली कार्टोग्राफी स्टार्ट की, कार्टोग्राफी की शुरुआत की इन्होंने। हिकैटियस ने किताब लिखी थी जिसका नाम था जेस पेरियोडिस मीन्स होता है जर्नी अराउंड द अर्थ। और इसमें सबसे पहला मैप इन्होंने ड्रॉ किया। हिकैटियस ने सबसे पहला बेसिक मैप ड्रॉ किया और इनका काम होमर जैसा माइथोलॉजिकल नहीं था, रादर एम्पिरिकल था। जो घटनाओं या परिघटनाओं का अध्ययन क्या करते थे साक्ष्य के आधार पे या एविडेंस के आधार पे उसका प्रॉपर अध्ययन करना, फिर किसी कंक्लूजन पर निकलना, इनका ये आधार था। इन्होंने दुनिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो यूरोप हो गया, दूसरा एशिया हो गया और तीसरा लीबिया हो गया। इन्होंने जो प्रीवियस ज्योग्राफिकल नॉलेज था उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाया। कैसे? काफ़ी इन्होंने सर्वे किया और उसके अलावा एम्पिरिकल स्टडीज़ किया, उसके आधार पर इन्होंने ज्योग्राफिकल नॉलेज को इम्प्रूव किया। इनके टाइम में ही ज्योग्राफी कहीं ना कहीं मिथ से सिस्टमैटिक साइंस की तरफ मूव करती है या सिस्टमैटिक अप्रोच की तरफ मूव करती है। तो ये थे हिकैटियस। हेरोडोटस की बात करते हैं तो हेरोडोटस ने एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बीच में, इसलिए इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने किताब लिखी थी, किताब का नाम था हिस्ट्रीज़ और ये एक ब्लेंड है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। इन्होंने पर्सिया, इजिप्ट और स्कैंथिया, ये कुछ रीजन्स थे, उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट किया। साथ ही साथ नाइल रिवर में जो फ्लड आता था उसका इन्होंने काफ़ी एक्यूरेट और साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट किया और कंसेप्ट ऑफ डेल्टा को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। डेल्टा मीन्स नदियों द्वारा जो एलुवियल्स लाए जाते हैं, एलुवियम लाए जाते हैं और वो
सी के अलॉन्ग डिपॉजिट किए जाते हैं, जो डेल्टा बनता है, उस डेल्टा कैसे का निर्माण कैसे होता है उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया। साथ ही साथ चूँकि इनका वर्क काफ़ी सर्वे पे बेस्ड था, इन्होंने काफ़ी सर्वे वर्वे किया, स्पेशली यूरोप और कोस्टल रीजन इजिप्ट ग्रीक के अलॉन्ग। तो इनका जो काम था ये कल्चर और इथनोग्राफिक ज़्यादा था। तो किस सामाजिक भूगोल और इथनोग्राफिक भूगोल यानी सांस्कृतिक भूगोल, हर ट्राइब्स की स्टडी करते थे, उनका सोशल इकोनॉमिक या कल्चर एस्पेक्ट क्या है उसका स्टडी किया करते थे। और इनका भी काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा फर्दर जोग्राफिकल थाट पे। अगला जो इम्पोर्टेंट जोग्राफर हैं इनका नाम है इराटोस्थनीज। ही वॉज मैथमेटिकल जोग्राफर। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। जैसे फॉर एग्जांपल इनके सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि इन्होंने अर्थ के सरकमफेरेंस को कैलकुलेट किया। सबसे पहले अर्थ को सरकमफेरेंस को इन्होंने कैलकुलेट किया। इन्होंने ही शब्द दिया था जोग्राफी, और इसलिए इन्हें फादर ऑफ जोग्राफी भी कहा जाता है। इराटोस्थनीज को फादर ऑफ जोग्राफी भी कहा जाता है। और इन्होंने अर्थ के साइज़ को भी एस्टिमेट किया था काफ़ी एक्यूरेटली, कि अर्थ का साइज़ कितना है एक्यूरेटली एस्टिमेट किया था। इन्होंने कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट ग्रिड सिस्टम डेवलप करने की नींव डाली, लेड द फाउंडेशन ऑफ, जो कि आगे चल के अच्छे से डेवलप हो जाता है। लेकिन जो कोऑर्डिनेट ग्रिड सिस्टम मीन्स लैटिट्यूड और लैट लॉन्ग और लॉन्गिट्यूड का जो ग्रिड बनता है उसमें इन्होंने इनिशियल शुरुआत किया, और जाके वो वेल डेवलप्ड हो जाता है आगे के स्कॉलर्स के टाइम में। तो इनका ओवरऑल जो अप्रोच था ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग का वो मैथमेटिकल अप्रोच था, गणितीय पद्धति इन्होंने अडॉप्ट किया। अगले जो इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर हैं उन ज्योग्राफर का नाम है हिपार्कस। तो हिपार्कस ने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सिस्टम को अच्छे से डेवलप किया। इसको इराटोस्थनीज ने फाउंडेशन डाला था, लेकिन इसको बहुत अच्छे से डेवलप किया, और इस प्रकार से अर्थ की सतह पर किसी भी जगह का एक सिलेशियल कोऑर्डिनेट डेवलप किया उन्होंने। फॉर एग्जांपल किस लैट लॉन्ग पे कोई चीज़ अवस्थित है, एक सिलेशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन्होंने डेवलप किया। इन्होंने जो इराटोस्थनीज के कार्टोग्राफिक मेथड्स थे उसी पे इम्प्रूवमेंट लाया था। इस प्रकार से सिस्टमैटिक ग्रिड सिस्टम इन्होंने डेवलप किया, वही सिस्टमैटिक ग्रिड सिस्टम। और बाद में एक बड़ा आधार बना टॉलमिक मैपिंग का। एक रोमन जोग्राफर थे टॉलमी, तो टॉलमी का जो मैप सिस्टम डेवलप हुआ उसका जो ग्रिड सिस्टम है वो कहीं ना कहीं हिपार्कस के काम पर ही आधारित है। अगले जो जोग्राफर आते हैं, इन जोग्राफर का नाम है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो की एक इम्पॉर्टेंट बुक है, उसका नाम है जोग्राफी। तो जोग्राफी एक 17 वैल्यू में, बहुत वैल्यूमिनस किताब है, 17 वैल्यू में लिखी गई थी, और पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री, उस टाइम की नॉन वर्ल्ड की जोग्राफी को ये अच्छे से कवर करता है। और जोग्राफिकल स्टडी के दौरान इन्होंने हिस्टोरिकल और कंटेम्प्रेरी जो फैक्ट्स और नॉलेज थे उसको कंपाइल किया और एक वैल्यूमिनस वर्क जोग्राफी दिया। इनका मेन अप्रोच कैसे था, रीजनल स्टडीज़ था। डिफरेंट रीजन का इन्होंने वहाँ पर गए, वहाँ के पॉलिटी, सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी, ट्रेड, कॉमर्स, इन सब चीज़ों पे काफ़ी ध्यान दिया और उसकी स्टडी किया। और साथ ही साथ उस अनेक प्लेसेस पे मानव और पर्यावरण संबंध कैसे हैं उन चीज़ों को भी डिस्क्राइब किया। इनका मेन इनकी जो जोग्राफिया थी इट वाज बेस्ड ऑन ट्रेवल बेस्ड ऑब्जर्वेशन। तो इन्होंने काफ़ी ट्रैवल किया, उसके बेसिस पे इन्होंने जोग्राफिया में जो नॉलेज या जो कुछ कंटेंट रखा वो ट्रेवल बेस्ड ऑब्जर्वेशन था। और इस वर्क का काफ़ी लास्टिंग इन्फ्लुएंस था, स्पेशली मेडिवल टाइम्स में। इसी के आधार पर काफ़ी प्लेसेस का डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट किया जाता था। अगले इंपॉर्टेंट जोग्राफर है टॉलमी। टॉलमी वॉज इम्पॉर्टेंट one of the most important geographer of Roman and Greek school of geography। तो टॉलमी का भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, उसका नाम है जोग्राफिया। तो टॉलमी दो चीज़ के लिए फेमस है, एक जोग्राफी और दूसरा इनकी मैप मेकिंग टेक्निक जो थी वो बहुत फेमस थी। टॉलमी का ही जो मैप है काफ़ी टाइम तक, स्पेशली पुनर्जागरण काल तक जो वॉयजर्स थे, जो नेविगेटर्स थे, उनके द्वारा यूज किया जाता था। तो उन्होंने एडवांस मैपिंग टेक्निक डेवलप किया, जैसे आर्थोमार्फिक या स्टीरोग्राफिक प्रोजेक्शन डेवलप किया। इन्होंने एक जो हिपार्कस का टेक्निक था ग्रिड का कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको यूज किया। इन्होंने वही बताया कि दो प्रकार के प्रोजेक्शन मेथड, एक आर्थोग्राफिक और स्टीरोग्राफिक, दो प्रकार के प्रोजेक्शन का यूज किया ताकि मैप ज़्यादा एक्यूरेट बने।
इनके काम हम देखते हैं कि आगे आकर रेनेसां के टाइम में, पुनर्जागरण काल में भी जो जोग्राफर्स थे या जो कार्टोग्राफर थे, इन्हीं की टेक्निक को यूज करके और रिफॉर्म्ड और इम्प्रूव्ड फॉर्म में मैप बनाना चालू कर दिए। तो अगर हम बात करते हैं रोमन का कंट्रीब्यूशन ज्योग्राफी में क्या रहा है, तो रोमन का कंट्रीब्यूशन ज्योग्राफी में अगर बात करते हैं तो रोमन का अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल रहा है। प्रैक्टिकल इन सेंस इनका ज्योग्राफी का यूज़ एडमिनिस्ट्रेशन में और मिलिट्री में इन्होंने यूज करना चालू किया। इन्होंने रोम में जो रोड पैटर्न था वो ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल बेस्ड इंक्वायरी पे था। साथ ही साथ मैप का यूज़ गवर्नेंस सिस्टम में इन्होंने किया। लैंड सर्वेज किए गए, सिटी प्लानिंग में भी ज्योग्राफी का काफ़ी यूज था इनके टाइम में। साथ ही साथ ग्रीक नॉलेज को प्रिजर्वेशन और अडॉप्टेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल था ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल इंक्वायरी। चूँकि रोमन एम्पायर वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर था कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन और मिलिट्री स्ट्रैटेजीज डिवाइस करने में भी ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट योगदान था। एक इम्पोर्टेंट ज्योग्राफर आते हैं, इनका नाम है पोम्पियस मेला। पोम्पियस मेला जो थे ये भी एक रीजनल ज्योग्राफर थे। पोम्पियस मेला की किताब का नाम है डी कोरोग्राफिया। इनकी किताब का क्या नाम है? डी कोरोग्राफिया। तो डी कोरोग्राफिया वन ऑफ द अर्लीस्ट रोमन ज्योग्राफिकल वर्क है, और इस किताब में इन्होंने वर्ल्ड को कई क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन रेशियो। उसके आधार पर इन्होंने क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया और हर एक रीजन का इन्होंने लैंड और पीपल के करैक्टरिस्टिक को दर्शाया। और इनका भी एम्फेसिस एज रोमन ज्योग्राफर एडमिनिस्ट्रेटिव ज्योग्राफी पे काफ़ी था। इन्होंने इथनोग्राफिक अप्रोच अडॉप्ट किया, जैसे हेरोडोटस ने, क्योंकि अपने डी कोरोग्राफिया में भी डिफरेंट जगहों पर इन्होंने स्टडी की, तो वहाँ के इथनोग्राफिक स्टडी किया, वहाँ के कल्चर, वहाँ सोसाइटी, पीपल, ट्राइब्स, उनकी स्टडी किया। अगले ज्योग्राफर जो आते हैं प्लिनी द एल्डर भी एक इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफर थे। इनका बड़ा फेमस वर्क है नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री एक एकेडमिक फील्ड हुआ करता था एंशिएंट टाइम में, स्पेशली ग्रीक और रोमन टाइम में, जो डील करता था नेचुरल साइंसेस को। नेचुरल हिस्ट्री मीन्स स्टडी ऑफ नेचुरल साइंसेस। तो नेचुरल साइंसेस में जैसे ज्योग्राफी हो गया, बायोलॉजी हो गया और नेचुरल साइंसेस। तो प्लिनी द एल्डर का जो नेचुरल हिस्ट्री है ये एक इंसाइक्लोपीडिक वर्क है, एक वॉल्यूमिनस वर्क था। इसमें सब ज्योग्राफी के बारे में सब कुछ था, बायोलॉजी के बारे में सब कुछ था और नेचुरल साइंसेस के बारे में सब कुछ था। और इसी में इन्होंने नदियाँ, पहाड़, पर्वत, क्षेत्र, सब का, डिफरेंट रीजन्स का भी एक काफ़ी डॉक्यूमेंटेड डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट किया। ये पहला अटेम्प्ट था कि जो नेचुरल नॉलेज है या नेचुरल साइंसेस का जो नॉलेज है उसको सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट किया जाए। इट वाज द फर्स्ट एफर्ट इवर प्लिनी के द्वारा बना अपने वर्क नेचुरल हिस्ट्री में। और इस नेचुरल हिस्ट्री का इम्पैक्ट मेडिवल और इवन अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी में काफ़ी पड़ा, और इसका इम्पैक्ट बियॉन्ड ज्योग्राफी, बायोलॉजी, नेचुरल साइंसेस सब जगह देखने को मिलता है। अगले इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर थे, इनका नाम है विट्रूवियस। ये एक अर्बन ज्योग्राफर थे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के। इन्होंने किताब लिखा था, इसका नाम है डी आर्किट्यूरा। इस किताब का नाम है डी ऑकिट्यूरा। ये किताब थी सिटी प्लानिंग पे। इनका मेन फोकस ये था कि कैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट को शेप करते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब टोपोग्राफी, रिलीफ, रैनफॉल, क्लाइमेट, ऑल दिस थिंग कैसे वो इम्पैक्ट डालते हैं अर्बन डेवलपमेंट पे। इन्होंने एम्फेसाइज किया वाटर सप्लाई और वेंटिलेशन पर। साथ ही साथ इन्होंने कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर और ज्योग्राफी को इंटीग्रेट करके देखने की कोशिश किया। इनका इन्फ्लुएंस जो पुनर्जागरण काल का या रेनेसां टाइम की सिटी प्लानिंग थी उसके ऊपर भी दिखाई देता है। एक इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफर और हैं, दे आर वेरी लाइक ट्रेस ज्योग्राफर, बहुत इनका नाम नहीं आता बट दे हैड प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल in developing the intellectual knowledge of geography at the time. एग्रिप्पा ने रोमन वर्ल्ड का मैप बनाया। इन्होंने कम्प्रिहेंसिव रोमन वर्ल्ड का मैप बनाया और उस मैप का काफ़ी ज़्यादा यूज था कहाँ पर? एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस पर्पज से। इसको पब्लिकली रोम में इसको बहुत पब्लिकली यूज किया जाता था और ये एक स्टैंडर्डाइज रोमन कैटोग्राफी को दर्शाता है। बाद में इसका यूज़ मेडिवल ज्योग्राफर्स के द्वारा भी यूज किया गया। अगर हम बात करते हैं कि ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग रोमन मिलिट्री में कैसे यूज आती थी,
तो कहीं ना कहीं जोग्राफिकल नॉलेज मिलिट्री स्ट्रेटजीज डिवाइस करना, प्लान करना, डिफेंस या ऑफेंस सिनेरियोज को स्टडाइज करना, इसमें काफ़ी योगदान देता है। अगर रोमन वर्ल्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर रोड पैटर्न, रोड नेटवर्क जो थे जोग्राफिकल बेसिस पे ऐसे बनाए जाते थे कि ताकि ट्रूप का मूवमेंट काफ़ी इफिशिएंट हो सके और डिफरेंट स्ट्रेटजिक टेक्निक अडॉप्ट की जा सके डिफरेंट टाइप के टेरेन में, ताकि बैटल को अच्छे से कैरी आउट किया जा सके। इसके अलावा चूँकि सिटी को प्रोटेक्ट करना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी, तो डिफरेंट लैंडस्केप में कैसे एक फोर्टिफिकेशन की प्लानिंग किया जाए सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम आउटर वार या फिर वार या कंक्वेस्ट से, उस पर भी फोकस किया गया। साथ ही साथ चूँकि जोग्राफिकल इंक्वायरी से नेविगेशन और वॉयजेज स्टार्ट किया गया, तो उससे नए नए वर्ड की पता चला और उस पर कंक्वेस्ट करके उन्होंने रोमन एम्पायर में लाया गया। तो भाई that means geography was as a tool in Roman military, in the hands of Roman military, so that they could expand the Roman Empire beyond the center of Rome. अगर हम कंपेरिजन करते हैं ग्रीक और रोमन जोग्राफर के बीच में, तो जो ग्रीक जोग्राफी है इट वाज मोर थियोरेटिकल, जबकि रोमन जोग्राफी जो है इट इज़ मोर प्रैक्टिकल। ग्रीक जो थे दे वर स्टडिंग द सेलेस्टियल इन्फ्लुएंस ऑन द अर्थ, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, इनके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, जबकि रोमन्स वर मोर कंसर्न अबाउट लैंड बेस्ड जोग्राफी, लैंड पे क्या हो रहा है। ग्रीक का जोग्राफी वॉज मोर फिलोसॉफिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल्स, जबकि रोमन वर मेकिंग मैप्स एंड यूजिंग प्रैक्टिकल जोग्राफी फॉर द गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज। जो ग्रीक दे हैव इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस ऑन रेनेसां, तो ग्रीक्स जो थे इनका रेनेसां पर इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस है, जबकि प्रैक्टिकल इन्फ्लुएंस था रोमन्स का। जो रोमन इंफ्रास्ट्रक्चर था या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस मॉडर्न मैपिंग पे देखने को मिलता है। मेडिवल थॉट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये जो नॉलेज था ग्रीको रोमन नॉलेज था जोग्राफी के बारे में, इट वाज प्रिजर्व्ड बाय इस्लामिक एंड यूरोपियन स्कॉलर। बाद में टॉलमी का मैप थ्रू आउट द मेडिवल वर्ल्ड काफ़ी यूज में रहा। रोमन रोड सिस्टम लाइक वर्ल्ड फेमस हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं जोग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे थे। लेटर ऑन इट शेप द यूरोपियन ट्रेड रूट नेटवर्क्स इन द मेडिवल एंड अर्ली मॉडर्न टाइम। ग्रीक जो जोग्राफिकल नॉलेज अडॉप्ट, ये जो जोग्राफिकल नॉलेज था इसको क्रिश्चियन इस्लामिक वर्ल्ड में इसको काफ़ी अडॉप्ट किया गया, और कहीं ना कहीं इसी नॉलेज ने, ग्रीको रोमन नॉलेज ने ही एज ऑफ एक्सप्लोरेशन को जन्म दिया। लेटर कार्टोग्राफी भी क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बाद के मैप मेकिंग टेक्निक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। रेनेसां के जो मैप्स थे कहीं ना कहीं उनकी आधारभूत इकाइयाँ या आधारभूत सिद्धांत जो थे ग्रीक और रोमन तकनीक पर आधारित थे। साथ ही साथ कुछ वर्क जैसे मार्केटर का प्रोजेक्शन या फिर ऑर्टेलियस का प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन कहीं ना कहीं इन पे भी ग्रीक और रोमन टेक्निक्स का इम्पैक्ट दिखाई देता है। ग्रिड बेस्ड मेकिंग टेक्निक जो शुरुआत की गई थी ग्रीक के टाइम में, हिपाकस से लेकर टॉलमी तक, ये सब कंटिन्यू रही मेडिवल और अर्ली मॉडर्न टाइम में भी। मोर एक्यूरेट वर्ल्ड मैप बनाए जाने लगे इन्हीं आधारों पर, और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है कि एक एम्पिरिकल जोग्राफिकल मेथड यूज किया जाने लगा मैप बनाने की तकनीक में। इस प्रकार से हम कंक्लूड कर सकते हैं जो ग्रीक और रोमन जोग्राफर थे, इन्हें जोग्राफी के फाउंडर के फॉर्म में देख सकते हैं। साथ ही साथ इनके टाइम में मैप मेकिंग, क्लाइमेट जोन क्लासिफिकेशन, रीजनल जोग्राफी की शुरुआत हुई। जो इनके आइडियाज़ थे वो ट्रांजिशन करके धीरे धीरे इनके आइडियाज़ ट्रांजिशन करके मेडिवल और अर्ली मॉडर्न जोग्राफी की नींव बने। साथ ही साथ कंटेम्प्रेरी जोग्राफिकल डिसिप्लिन को भी डेवलप करने में इनका काफ़ी योगदान था। इनका इम्पैक्ट एक काफ़ी एवर लास्टिंग है, स्पेशली अंडरस्टैंडिंग द कंटेम्प्रेरी वर्ड एज वेल द वर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड। थैंक यू। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे डार्क एज के बारे में। थैंक यू।